अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चूहा किस कौम की मसख शुदा शक्ल है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दुनिया में चूहों की मुख्तलिफ़ टिप्स पाई जाती हैं, मगर आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ़ इन चूहों की बात करेंगे जो आम तौर पर घरों में पाए जाते हैं। नाज़रीन, चूहों के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे ज़हनों में सवाल आते हैं कि मज़हब इस्लाम के में चूहों को मार डालने का हुक्म क्यों हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चूहों ने ऐसा क्या किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मारने का हुक्म दिया। चूहा किस कौम की मसख शुदा शक्ल है और चूहे का शैतान के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये सब आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हाँ, चूहों से मुतल्लिका आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसमें तकरीबन 20,000 चूहे रहते हैं। इन्हें मारना क्यों मना है और चूहों की पूजा करने वालों का ऐसा दावा है कि इंसान चकरा कर रह जाए। और हाँ, आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम चूहों को ख़त्म कर सकते हैं या फिर अपने घरों से चूहों को भगा सकते हैं। जानिए आज की इस वीडियो में चूहों से मुतल्लिका ऐसी हैरत कुन बातें जो कम लोग जानते हैं। नाज़रीन मोहतरम, माहिरीन का मानना है कि चूहों से बढ़कर कोई और फसादी जानवर नहीं है, क्योंकि चूहा ना छोटे को बख्शता है और ना ही किसी बड़े को। चूहे के सामने जो कुछ भी आता है उसको तबाह बर्बाद करके रख देता है। और चूहे की फसादी होने की मिसाल ये भी बताई जाती है कि ये जब किसी ऐसी तेल की बोतल के पास जाता है जिसमें इसके मुंह तक रसाई ना हो, तो ये उसमें अपनी दुम डाल देता है और फिर उस दुम को तर कर लेता है और फिर इस तेल को चूस लेता है। इसी तरह ये तमाम तेल ख़त्म कर देता है। और चूहे के फसादी होने पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करने का हुक्म दिया है, ख्वा एहराम की सूरत में हरम शरीफ में क्यों ना हो या एहराम के बग़ैर हर हालत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म दिया। इसके अलावा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप और बिच्छू वगैरह को कत्ल करने का हुक्म दिया है कि जिस तरह चूहा फासक और फसादी जानवर होता है, इसी तरह बिच्छू और सांप वगैरह भी फासक और फसादी जानवर होते हैं। और दूसरी वजह ये भी बयान की जाती है कि चूहों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो थी उसकी रस्सी काट दी, इसी वजह से उसको मारने का हुक्म दिया है। और इमाम अबू बकर अपनी किताब इसमें फरमाते हैं, अहकामे कुरान में यजीद बिन अबी नईम की सनद से लिखा है कि एक रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो देखा कि चूहे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग लगाने के लिए चिराग की बत्ती उठा रखी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मार डाला। और एहराम वाले और एहराम के बग़ैर हमारे हर शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहे को मार डालने का हुक्म दिया। और सुनन अबू दाऊद में है कि एक मर्तबा चूहे ने चिराग की बत्ती अपने मुंह में ले ली और इसको लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
सामने इस मुसल्ले पर आ गया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, और मुसल्ले का वो हिस्सा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किया करते थे वो जल गया। बल्कि इमाम हाकम ने इब्ने अबी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये रवायत भी नकल की है कि एक मर्तबा चूहे ने चिराग की बत्ती अपने मुंह में उठा ली तो एक लौंडी उसको झटकने लगी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया। तो वो चूहा वो बत्ती लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर आ गया, और चिराग भी जल गया और थोड़ा सा मुसल्ला भी जल गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब सोने का इरादा कर लो तो चिराग को गुल कर दो, यानी उसको बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान इन जैसों को अपने काम के लिए मोटिवेट करता है ताकि तुम उसको जला दो। और सही मुस्लिम की रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सोते वक़्त आग बुझा दिया करो। इसकी वजह ये बताई कि फसादी चूहे घर में आग लगाकर घर वालों को जलाना चाहते हैं। लिहाजा ये भी जान लीजिए कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल की एक उम्मत गुम हो गई थी, मालूम नहीं है कि वो कहाँ है, और मुझे इसके सिवा और कोई बात नज़र नहीं आती कि वो लोग यही चूहे हैं। उन्होंने मसख होकर ये शक्ल इख्तियार कर ली है। तुम नहीं देखते कि जब इनके सामने ऊँटनी का दूध रखा जाए तो बनी इसराइल की तरह उसको नहीं पीते, अगर इनके लिए बकरी का दूध रखा जाए तो वो इसे घटाघट पी लेते हैं, क्योंकि बनी इसराइल पर ऊँट का दूध और गोश्त हराम था और बकरी का दूध और गोश्त हलाल था। इसलिए इन चूहों का ऊँट के दूध से एतराज़ करना, यानी उसको ना पीना, और बकरी के दूध गोश्त को खा पी लेना, इस बात की दलील है कि ये चूहे बनी इसराइल की ही कौम के मसख शुदा शक्ल हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैंने ये हदीस अखबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सुनाई तो उन्होंने कहा, क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था? तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने बार बार यही सवाल किया तो मैंने कहा मैं तो तौरात पढ़ता हूँ कि वहाँ से बयान करूँगा। असहाक ने अपनी रवायत में कहा कि हम नहीं जानते कि इनका क्या बना। ये चूहे इस कदर फसादी जानवर हैं कि उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी को भी काटना चाहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब 2 साल में अपनी कश्ती को तैयार फरमाया, और इस कश्ती में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 3 मंजिलें बनाई थी। नीचे की मंजिल में जंगली जानवर, परिंदे और इशरात अल अर्ज़ को रखा गया था, और दरमियानी मंजिल में सवारी के जानवर और चौपाए थे सवारी के जानवर और चौपाए थे, जबकि ऊपर वाले हिस्से में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने मुताबिकीन और सामान ज़रूरियात के साथ तशरीफ़ फरमा थे। जब चूहा कश्ती के किनारे पर आकर इसके लंगर के रस्सियों को काटने लगा तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि शेर की दोनों आँखों के दरमियान चोट मारे।
لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلّا اور ایک بلی نکلی، اور ان دونوں نے چوہے کو حملہ کر کے اسے رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ ناظرین، اس لیے اسلام نے ان چوہوں کو مارنے کا حکم دیا، لیکن ناظرین، آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ہندو چوہوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور بھارتی ریاست راجستھان میں کرنی ماتا معروف ہندو دیوی کا ایک مندر ہے، جس میں 20,000 سے زائد چوہے رہتے ہیں۔ لوگ ان کو ختم کرنے کی بجائے انہیں کھلاتے پلاتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، اور ان چوہوں کے متعلق پجاریوں اور یہاں کے مقامی افراد نے عجیب و غریب قسم کی کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پرانے وقتوں میں جب تمام بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ چوہے ہوتے تھے۔ یہ انہی میں سے ہیں جو باقی بچ گئے ہیں۔ اور دوسری حیران کن کہانی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ 20,000 فوجی ہیں جو مندر کی حفاظت کے لیے ڈیٹیل کیے گئے ہیں، اور مندر میں چوہوں کی حفاظت اور شکاری جانور بلی وغیرہ اور پرندوں سے بچانے کے لیے جنگلے اور فانس اور جال وغیرہ بھی بنا رکھی ہیں۔ ان 20,000 چوہوں میں سے کچھ سفید رنگ کے چوہے بھی ہیں، اور پجاری ان سفید چوہوں کو خاص طور پر مقدس مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ چوہے دراصل کرنی ماتا اور ان کے بیٹوں کا ادار ہیں، اور چوہوں کو دیکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا اپنے لیے باعث خیر و برکت بھی سمجھتے ہیں۔ جو شخص مندر میں پوجا کے لیے آتا ہے ان چوہوں کے لیے دودھ، مٹھائیاں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء بھی لے کر آتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، مذہب اسلام میں چوہوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ ہر قسم کے چوہوں کا گوشت حرام ہے اور ان کا جوٹا مکروہ ہے، اور امام ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوہوں کا جوٹا کھانا مکروہ ہے، کیونکہ چوہوں کا جوٹا کھانے سے ڈائمنیشیا یعنی پھول جانے کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھی میں ایک چوہا گر گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے اور اس گھی کے آس پاس گھی کو پھینک دو اور باقی گھی استعمال کر لو، اور اگر گھی میں چوہا گر کر مر جائے اور وہ بھی تحلیل ہو جائے یعنی پگھلا ہوا ہو تو سارا گھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور اسے کھانے کے علاوہ دیگر کاموں میں مثلاً چراغ وغیرہ جلانے کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا۔ اگر گھی جمع ہوا ہو تو اس صورت میں چوہے کے ارد گرد کے گھی کو نکال لیں، باقی گھی کو کھانے پینے وغیرہ اور تمام کاموں میں استعمال کرنا جائز ہوگا۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ چوہوں کو اپنے گھر سے کس طرح بھگا سکتے ہیں یا ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے اگر پیاز کو کاٹ کر چوہے کے بل کے سامنے رکھ دیا جائے تو چوہا اس کو کھا لے گا اور فوراً مر جائے گا، بلکہ ناظرین، جس گھر میں سانپ، بچھو، لال بیگ، مکڑی اور چوہے وغیرہ بہت نکلتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ سورۃ الطارق جو کہ پارہ نمبر 30 میں ہے، اس سورت کو باوضو صاف کاغذ پر لکھ کر دیوار پر پیسٹ کر دیں۔
इंशाअल्लाह इसके लगे रहने से कोई मूज़ी जानवर घर में नज़र नहीं आएगा, और अगर कभी नज़र भी आया तो वो नुकसान पहुंचाए बगैर चला जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।